एक हाथ की पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। किसी का भी आकार एक दूसरे से नहीं मिलता। ठीक उसी तरह हमारे परिवार में भी होता है। परिवार के हर सदस्य का अलग व्यक्तित्व होता है। उनकी पसंद नापसंद भी अलग अलग होती है। हर किसी का जीने का तरीका भी एक दूसरे से अलग हो सकता है और यही कारण है कि उनके बीच वैचारिक मतभेद होना भी एक आम सी बात है। जब परिवार के दो लोग किसी विषय पर बात करते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि वह हर बात में एक दूसरे से सहमत हों। परिवार में दो सदस्यों की बात करते करते अनबन हो जाना एक सामान्य सी बात है। आमतौर पर परिवारों में छोटी छोटी बातों को लेकर भी लड़ाई झगड़ा होता है, पर बात हद से ज्यादा तब बढ़ जाती है जब यह आए दिन की बात हो जाती है, जब ये छोटी छोटी बातों का झगड़ा कलह में बदल जाता है और परिवार का माहौल खराब होता है। ये लड़ाई किसी के बीच भी हो सकती है, पति पत्नी, भाई बहन, बहनों, माता पिता या बच्चों और माता पिता के बीच। ये लड़ाई झगड़े, आपसी कलह कहीं ना कहीं परिवार की सुख शांति को खत्म कर देते हैं और हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे परिवार की सुख शांति भंग हो। अगर आप भी इन लड़ाई झगड़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने घर में सुख शांति पाना चाहते हैं, तो आज की यह बुद्ध कथा आपको अंत तक जरूर सुननी चाहिए। आज की बुद्ध कथा आपको बताएगी कि कैसे अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाया जाए, कैसे परिवार के अलग अलग व्यक्तित्व के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा के अपनी जिंदगी को सुख और चैन के साथ जिया जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु कुटिया बना के रहा करते थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। वह जब भी भिक्षाटन के लिए उस गांव में निकलते तो गांव के लोग अपनी समस्याएं बौद्ध भिक्षु के सामने रखा करते थे और बौद्ध भिक्षु बड़ी सरलता से लोगों की समस्याओं का समाधान बताया करते थे। उस गांव के लोगों को बौद्ध भिक्षु से कोई भी शिकायत नहीं थी। जब भी बौद्ध भिक्षु किसी के दरवाजे पे जाते तो लोग खुशी खुशी बौद्ध भिक्षु को दान दिया करते थे। बौद्ध भिक्षु से ज्ञान की बातें प्राप्त करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के द्वार पर जाके खड़े हुए। उस अमीर व्यक्ति ने जैसे ही बौद्ध भिक्षु को देखा, वह उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके पास आ गया और बोला, हे बौद्ध भिक्षु, मैं धन्य हुआ, आज आप मेरे द्वार पर आए हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया। वह धनी व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से बोला, हे भिक्षु, मुझे मेरी समस्या का समाधान बताइए। आप मुझे बताइए कि कैसे दुख कम हो सकते हैं, कैसे मेरे घर में शांति का माहौल बना रह सकता है। हे बौद्ध भिक्षु, मैंने आपके बारे में बहुत सुन रखा है। मैं हमेशा से आपके पास आना चाहता था, अपनी समस्याओं का समाधान आपसे पाना चाहता था, पर देखिए मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि यह रोज रोज की लड़ाई का कोई अंत हो सकता है? क्या पारिवारिक कलह कभी खत्म हो सकती है? बौद्ध भिक्षु बिल्कुल शांत रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तभी उस अमीर व्यक्ति ने अपने घर के एक सदस्य को बौद्ध भिक्षु के लिए भोजन लाने को कहा। वह व्यक्ति जैसे ही भोजन लाया, उस अमीर व्यक्ति ने वह भोजन बौद्ध भिक्षु के दान पात्र में डाल दिया। बौद्ध भिक्षु भोजन लेकर वहां से निकलने लगे। तभी उस अमीर व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु को कहा, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आप बिना मेरे प्रश्न का जवाब दिए जा रहे हैं। क्या आप मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा, पूछो, क्या है तुम्हारा प्रश्न? उस अमीर व्यक्ति ने दोबारा दोहराया, मैं जानना चाहता हूँ कि लोग आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों वह एक दूसरे को अपशब्द कहते हैं। बौद्ध भिक्षु थोड़ी देर शांत रहे और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए बोले, मैं तुम्हारे पास भोजन लेने आया था, तुम्हारे फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आया था।
उस अमीर आदमी ने जब बौद्ध भिक्षु के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और बौद्ध भिक्षु को बुरा भला कहने लगा। उसने कहा कि आप कितने स्वार्थी व्यक्ति हैं। मैंने आपको खाने के लिए भोजन दिया और आप मुझे इस तरह की बातें कह रहे हैं। बौद्ध भिक्षु के कुछ शब्दों के जवाब में उस अमीर आदमी ने ना जाने पलटकर बौद्ध भिक्षु को कितनी सारी बातें और कितने बुरे बुरे अपशब्द बोल दिए, पर बौद्ध भिक्षु बिल्कुल शांत मौन की अवस्था में खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वह अमीर आदमी शांत हो गया। तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्त, जैसे ही मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, तुम्हें क्रोध आ गया। तुमने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया, और अगर उस समय मैं भी क्रोधित हो जाता और मैं भी चिल्लाना शुरू कर देता तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता और हमारी वास्तव में लड़ाई हो जाती। असल में क्रोध करना ही लड़ाई झगड़े की जड़ है। जब एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, लेकिन अगर दोनों ही व्यक्ति क्रोधित हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ विवाद होना निश्चित ही होता है और ऐसी स्थिति ही लड़ाइयों को उत्पन्न करती है। लेकिन इसके विपरीत अगर एक व्यक्ति शांत हो जाए तो दूसरा व्यक्ति कितनी देर तक चिल्लाएगा, कभी ना कभी उसे शांत होना ही होगा और यहाँ पर वाद विवाद होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो अगर अपने परिवार, अपने मित्रजनों, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ खुशी खुशी जीना चाहते हो तो क्रोध रूपी दैत्य को अपने जीवन से निकाल दो। तुम जितनी जल्दी क्रोध को अपने जीवन से निकालोगे उतनी ही जल्दी तुम शांति और प्रेम को अनुभव कर पाओगे। बौद्ध भिक्षु फिर कहते हैं, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति सहनशील होना ही घरेलू झगड़ों को खत्म करने का एकमात्र तरीका है। जिस दिन तुम अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी सहनशीलता को बढ़ा लोगे, जिस दिन तुम उनकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़ा होना खत्म हो जाएगा। वह धनी व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु से कहता है, मान लीजिए कि मैं शांत हो जाऊं, मैं लड़ाई ना करूं, मैं अपने आप को क्रोध की स्थिति से निकाल दूं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? वह तो अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे। बौद्ध भिक्षु ने कहा, सही कहा, वह तुरंत अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वह जब तुम्हें देखेंगे, तुम्हें महसूस करेंगे कि कैसे तुम विषम परिस्थितियों में भी शांत हो, किसी के बुरा भला कहने के बाद भी अपने शरीर पर नियंत्रण रखे हुए हो, तो वह भी धीरे धीरे तुम्हारा अनुसरण करने लगेंगे। तुम अपनी अच्छाई के लिए जाने जाओगे। हर कोई अपने जीवन में शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है। कोई अपने मन से ये नहीं चाहता कि वह लड़े या वह बुरा दिखे, लेकिन परिस्थितियों की वजह से कभी कभी हम ऐसा कर बैठते हैं। लेकिन अगर तुम उनके सामने शांत रहोगे तो वह तुम्हें देखते देखते, तुम्हारा अनुसरण करते करते अपने आप को भी उस शांत अवस्था में ढालने की कोशिश करेंगे और यही तुम्हारे परिवार में सुख शांति को लेकर आएगा। उस धनी व्यक्ति ने उस बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और साथ में अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी भी मांगी। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस धनी व्यक्ति के घर से आगे बढ़ गए। अपने क्रोध पर काबू पाइए। अगर कोई बुरी बात कह रहा है तो उस समय अपने आप को शांत अवस्था में डाल लीजिए। कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन वास्तव में अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे, पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इस समय सीमा को बढ़ाइए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। अपने आप को शांत रखना ही ध्यान यानी मेडिटेशन की शुरुआत होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी किसी की बुरी बातों पर ध्यान न दीजिए, उसे इग्नोर कीजिए। अपने आप को शांत मौन अवस्था में डाल लीजिए। जब आप इस अभ्यास को जारी रखेंगे तब आप अध्यात्म मेडिटेशन की ओर बढ़ जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप मेडिटेशन को पा लेंगे।
ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ और भी कहानियाँ शेयर कर सकूँ।